डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टेंस की। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस यानी होता है काल, और काल से भी आप ना समझो तो काल मतलब समय। इस समय की गणित आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। टेंस 3 होते हैं: प्रेजेंट, फास्ट और फ्यूचर। आपसे पूछे कोई व्हाट आर द टाइप ऑफ टेंस इन इंग्लिश, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस: प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर। इनके आगे ये टेंस शब्द और बिठा दिया जाता है। टेंस, प्रेजेंट टेंस तो हिंदी में ये हो गया वर्तमान टेंस यानी काल। फास्ट यानी भूत और टेंस यानी काल, भूतकाल। फ्यूचर यानी भविष्य और टेंस यानी काल, दोनों को मिलाकर बोलेंगे भविष्य काल। तो ये तो हो गए आपके हिंदी और इंग्लिश में काल: प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोलते हैं इनको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। अब हिंदी से इंग्लिश बनाना आपको बताया जाएगा, तो उसमें आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि है आ जाए, उस पर किसी भी तरह की मात्रा हो, तो वह प्रेजेंट टेंस माना जाता है। यानी हिंदी का कोई सा भी वाक्य जिसमें आपको है मिल जाए, हूँ मिल जाए, किसी भी तरह की मात्रा हो, आप तो है का ध्यान रखो, वह प्रेजेंट टेंस होगा। और पहचान हमेशा वाक्य के अंत में ही होती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में। जिस किसी वाक्य के अंत में है आए, चाहे उस पर कोई सी मात्रा लगी हुई हो, वह आपका प्रेजेंट टेंस होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप। तो प्रत्येक टेंस में 4 टाइप होते हैं। पहले टाइप के बारे में हम जिक्र करेंगे, उसका नाम है सिंपल। पूरा नाम हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब यह है तो इसके 4 जो पार्ट हैं: कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 टाइप हैं: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आपको प्रेजेंट में भी मिलेंगे, फास्ट में भी मिलेंगे, फ्यूचर में भी मिलेंगे। फास्ट का होगा तो इसको ऐसे बोल दिया जाएगा: सिंपल फास्ट टेंस। फास्ट पहले ये बोलना होगा, फास्ट कंटिन्यूस टेंस। आप ऐसे भी बोल सकते हो कंटिन्यूस में कौन सा है, ये फास्ट किसका है, फास्ट में कौन सा है, कंटिन्यूस है। फास्ट में कौन सा है, परफेक्ट है। फास्ट में कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। ऐसे ही आप फ्यूचर में भी ले सकते हो: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट ये परफेक्ट में कौन सा है, ये फ्यूचर में कौन सा है, परफेक्ट है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भाई किसका है, फ्यूचर का है, फास्ट का है, प्रेजेंट का है। अर्थात नाम इनके प्रत्येक टेंस में यही रहेंगे, बस इनके आगे या कई बार पीछे ये प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर बिठा दिया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं केवल सिंपल की।
कल पढ़ रहे हैं हम किसका, प्रेजेंट टेंस का। तो इसकी पहचान मैंने आपको बताई है, तो आएगा ही आएगा, चाहे वो कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो। क्यों आएगा? क्योंकि हम प्रेजेंट के अंदर हैं, तो प्रेजेंट की पहचान है तो इसका कोई सा भी पार्ट हो उसमें प्रेजेंट की पहचान तो आपको मिलेगी ही, नहीं तो फिर वो प्रेजेंट का नहीं रहेगा। तो इसकी पहचान हो जाएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हो जाएगी ता है, ती हैं, ते हैं। इनका भी राज है, हमेशा आ की मात्रा पुरुष को इंगित करेगी, ई की मात्रा स्त्री को इंगित करेगी और एक की मात्रा बहुवचन को दर्शाएगी, चाहे फिर वो स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो। अब बात करते हैं प्रॉपर सेंटेंस के टाइप की, वाक्य के प्रकार की। तो एक पाठ में 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक सकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इन्हीं को हम इंग्लिश में समझे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अभी हम पहला वाक्य का प्रकार पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। जिसको हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक। बस आज केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका सूत्र या फॉर्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, एस ई एस, कई बार आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य आपको ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हो, क्योंकि अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ही ता है, ती है, ते हैं। तो कोई सा भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आ रहा हो और वो अफर्मेटिव हो यानी सकारात्मक हो, तो उसकी इंग्लिश आप इस सूत्र के ज़रिए बना सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, एस ई एस आई एस कब लगेगा भी बता दूंगा आपको, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, सुनीता पुस्तक पढ़ती है। सुनीता पुस्तकें पढ़ती है। तो आपको डायरेक्ट पीछे जाकर पहले तो टेंस की पहचान देखनी होगी, वहाँ भाई ती है आ गया, तो ये इसी से बन जाएगा। दूसरा, वाक्य का टाइप देखो, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये सकारात्मक हो गया। बनाएंगे सब्जेक्ट, ये आपको मोस्ट ऑफली प्रारंभ में मिलता है, सुनीता SUNITA। अब आप वाक्य के अंत में चले जाएंगे, पढ़ती है यानी लड़की है। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, READ। पीछे से आ जाओ, ऐसे वाक्य चाहे आपका कितना भी लंबा हो, इंग्लिश है, हिंदी से इंग्लिश बनाओगे उल्टी बनेगी, वापस इंग्लिश से हिंदी बनाओगे तो भी उल्टी बनेगी। आपको इस तरह से आना है। पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं? पुस्तक। पुस्तक एक ही है, तो आप ये लिख सकते हो, ए बुक। अब हमने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया। हमने SES IES का प्रयोग नहीं किया, वो आपको बताया हुआ नहीं था, देख लेते हैं। ES या IES पर एक वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है, आप उसको भी देखकर इसको समझ सकते हो। यहाँ मैं पुनः बता रहा हूँ। नोट, S या ES का
प्रयोग करते समय महत्वपूर्ण बात तो आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन होना चाहिए, तभी आप एस, ई एस, आई एस लगा सकते हो। यदि बहुवचन यानी प्लूरल के साथ आप एस, ई एस, आई एस जोड़ोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो नोट एस, ई एस, आई एस का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। यानी एस या एस का प्रयोग आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। सिंगुलर प्लूरल पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। सिंगुलर में आपके सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं ही, सी, इट, नेम। अब सबसे पहले ये देखिए कि सुनीता एक वचन है या बहुवचन है। तो आप आसानी से कह दोगे सुनीता एक वचन है, इसलिए नहीं कि सुनीता एक है, बल्कि इसलिए कि सुनीता एक लड़की का, एक औरत का नाम हो सकता है, इसलिए ये एक वचन है। नाम किसी का भी आए वो एक वचन थ्रू काउंट होता है। अब बात करते हैं, यानी पहला क्लियर हो गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम इसमें एस, ई एस, आई एस जोड़ेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसमें एस जोड़ें, ई एस जोड़ें या आई एस जोड़ें। तो इसको देखिए, ई एस का प्रयोग यदि वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ एच, ओ या फिर डबल एस हो तो आपको जोड़ देना है ई एस। यदि वर्ब के अंत में वाई हो, आई एस। यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आपको आई एस का प्रयोग करना है। अब बचा एस। एस के लिए आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है कि जिसमें एस एच भी नहीं हो, सी एच भी नहीं हो, ओ एच भी नहीं हो, ओ भी नहीं हो, डबल एस भी नहीं हो, जिसके अंत में वाई नहीं हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट नहीं हो, वोवेल्स हो, उस स्थिति में आप एस जोड़ देंगे। अर्थात इन दोनों नियमों के अलावा आपको एस जोड़ देना है। यानी जिसके अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ एच, ओ, डबल एस आ जाए तब तो ई एस जोड़ देंगे। और आई एस यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो आप वाई को हटाकर आई एस जोड़ देंगे। इनके अतिरिक्त कोई भी तीसरी स्थिति बनेगी तो वो एस की बनेगी, उस स्थिति में आपको एस जोड़ देना है।
जैसे सुनीता रीड, यहाँ आए थे हम, पुनः बना लेते हैं इसको। सब्जेक्ट आपका हो गया सुनीता पढ़ती है, रीड। अब वापस बैक आएंगे, बैक आकर आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर होगा तभी आप इसमें एस, ई एस, आई एस जोड़ पाएंगे। अब यहाँ देखिए, इसके अंत में ना तो एस एच है, ना सी एच है, ना ओ एच है, ना ओ है, ना डबल एस है। यदि ये होता तो ई एस लग जाता, ये नहीं है तो ई एस तो लगेगा नहीं। इसके अंत में वाई भी नहीं है तो आई एस की कहानी भी ख़त्म। तीसरी स्थिति होती है आपकी एस की, रीड्स पढ़ती है, सुनीता रीड्स, सुनीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक, ए बुक। नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपको और प्रैक्टिस करवा दी जाएगी ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए।